बियरिश क्रॉसओवर था जिसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो अप डाउन की फॉर्मेशंस बहुत ज्यादा क्विकली यहाँ पे ले सकता है। इसके अलावा हमारे पास मूविंग एवरेज जैसा एक और यहाँ पे एवरेज होता है, जिसे अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर दें और हम वापस से इंडिकेटर टैब के अंदर जाएं, यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं एक्सपो। अगर हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक्सपो, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बेसिकली नॉर्मल मूविंग एवरेज के अंदर एक छोटा सा बस यही डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के मोमेंटम के हिसाब से स्पीडली अपने आप को चेंज कर लेता है और इसकी भी वैल्यूज आपको सेम देखने को मिलती है। स्टाइल को भी आप यहाँ पे सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ब्लैक वाला अभी जो हमारे पास है वो करेंटली है 9 कैंडल्स का या 9 डेज का आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्टकट में EMA कहा जाता है। और अगर आप सिर्फ इंडिकेटर टैब में जाके मूविंग एवरेज को यहाँ पे लिखते हैं मूविंग एवरेज और यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं जो कि 9 डे का है। और आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में, अगर मैं इसको फिर से डार्क कर देता हूँ तो यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे काम करता है एज कम्पेयर टू मूविंग एवरेजेस। तो जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फटाफट उनको क्रॉसेस यहाँ पे देखना होता है, वो ज़्यादातर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि EMA है, और जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसे MA भी यहाँ पे कहा जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन EMA की भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर से लिखना होगा एक्सपो, और एक्सपो को लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसके अंदर कि आप 9 या फिर 21, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशंस देखे थे, आप इसको फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। और आपके जो ट्रेड है उनको एक शॉर्ट टर्म के अंदर आप यहाँ पे फास्ट बेसिस के ऊपर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर प्राइसेस ड्रॉप करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आके फिर से सस्टेन करेगा, और यहाँ पर भी आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप या डाउन साइड का देखने को आप पे मिल जाता है। चाहे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें या फिर आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरे इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो वो बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है RSI, जिसके लिए हम वापस से इंडिकेटर में आते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं RSI, जो कि हमें दिखाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली पूरा की पूरा आपकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि लेट सपोज अभी ये कैंडल पंप होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। इसकी सेटिंग्स को आप थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टाइल के अंदर आ सकते हैं। आपको जो इसका इनपुट वैल्यू है इसको चेंज नहीं करना है, आप डायरेक्टली स्टाइल में आ सकते हैं। आप इस चाहे तो यहाँ पे RSI के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड या फिर माइन्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपर बैंड और लोअर बैंड के दो फंक्शन देखने को मिलते हैं जो कि 70 और 30 के ऊपर सेट होते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड कलर भी देखने को मिलता है जो कि एक न्यूट्रलाइज जोन RSI के लिए यहाँ पे माना जाता है। तो RSI बेसिकली कुछ और नहीं है, जो कैंडल्स आपकी होती हैं उसी का यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपको लाइन फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। लेकिन RSI के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो करीबन 100 से लेके 0 के बीच में देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर RSI के जो मोमेंटम्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो RSI जब कभी भी आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर जाता है, इट मीन कि RSI एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लक्चुएशन या फिर अपर जोन की तरफ है। और इसी तरीके से जब RSI आपको यहाँ पे 30% के नीचे देखने को मिलता है, इट मीन कि RSI कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन की टेरिटरी के अंदर है और यहाँ से बाइंग होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। इसी तरह अगर आप इसको प्राइस के साथ यहाँ पे मर्ज करके यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जब कभी भी प्राइसेस 30 के आसपास आते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो थोड़े टाइम ड्रॉप होने के बाद वापस से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह आप इस वाले पोजिशन पर यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्राइसेस यहाँ पे 30 के जोन में थे तो यहाँ पे प्राइसेस थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप हुए थे, और उसके बाद से जो वापस मार्केट ने जैसे ही RSI की रिकवरी 60 तक गई थी, मार्केट इसको से अप ट्रेंड की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरीके से RSI में आपको टॉप के आसपास भी प्राइसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मार्केट जब यहाँ पे 70 के ऊपर था तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने टॉप के आसपास हिट करा था और वापस जो प्राइसेस हैं उसको नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर रहा था। बट बेसिकली RSI का जो यूज है वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन के अलावा हम लोग करते हैं यहाँ पे बुलिश और बियरिश डाइवर्जन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम लोगों को कोई भी बियरिश डाइवर्जन से यहाँ पे फाइंड आउट करने तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी कि जो प्राइस है और जो RSI है वो दोनों ही यहाँ पे अलग तरीके से एक्ट करें। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं इस पोजीशन से, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि जहाँ पे आपको अपर और डाउन की तरफ दोनों ही ये मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बियरिश डाइवर्जन को ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी प्राइजेस एक तरीके से हायर यहाँ पे लो बना रही है, यानी कि आपके जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे स्विंग हाई बनाई जा रही है। और इसके अलावा जो आपके पास RSI का फॉर्मेट है, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आपको जो RSI है वो बेसिकली डाउनफॉल की तरफ बनता हुआ मिल रहा है प्राइसेस के ऊपर या 70 के लेवल के ऊपर, तो आप इसको एज अ बियरिश डाइवर्जन कह सकते हैं। और जहाँ कहीं भी बियरिश डाइवर्जन का फॉर्मेशन होता है वहाँ से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर जाता है और RSI भी उसके साथ साथ मार्केट को नीचे की तरफ फॉल करता है।
इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट बनते हैं बुलिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन बेसिकली आपको वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बॉटम एरिया के आसपास होती हैं। जैसे कि आप इस कंडीशन में देखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं प्राइजेस के आसपास, तो हम लोगों को यहाँ पे हर जगह तो नहीं मिलेंगे बट कुछ जगह पे ये प्राइजेस मिल सकते हैं। जैसे आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो बेसिकली डाउनफॉल की तरफ है, यानी कि अपना स्विंग लो और उससे भी ज़्यादा स्विंग लो यहाँ पे बना चुके हैं। लेकिन जो RSI है वो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर है और RSI के अंदर आपको यहाँ पे एक हाई और उसके बाद अनदर हाई देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है बुलिश डाइवर्जन और इसके अंदर जो प्राइसेस होते हैं वो वापस से अप ट्रेंड के अंदर निकल जाते हैं और इसी के हेल्प की वजह से RSI भी फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो RSI मेनली जो हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करता है वो यहाँ पे बुलिश और बेरिश डाइवर्जन के लिए करता है, जहाँ पे हम इन चीज़ों को चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे MACD। तो आप इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से आप वापस बिल्ट इन पे चाहें तो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं MACD। जैसे आप इसको टाइप करेंगे आपके सामने सबसे पहले MACD आ जाएगा। आप इसको अप्लाई करके चार्ट के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं। MACD का बेसिकली फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मूविंग एवरेज के बारे में, उसी तरीके से ये भी मूविंग एवरेजेस हैं जिसमें कि आपको दो कलर की मूविंग एवरेजेस देखने को मिल जाती हैं। एक है ब्लू वाली और इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो ऑरेंज कलर की, ये बेसिकली है MACD की लाइन। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ये इसको पूरी तरीके से अप और डाउन की तरफ क्रॉस करती है। तो जब कभी मूविंग एवरेज यहाँ पे MACD लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बुलिश सिम्टम है और जहाँ पर यही लाइंस इसको नीचे की तरफ क्रॉस करती हैं वो हमें एक बेयरिश सिम्टम देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही MACD के अंदर आपको यहाँ पर ये कुछ बार जैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा अप साइड में और डाउन साइड में। इन्हें यहाँ पे हिस्टोग्राम कहा जाता है और इनके सेंटर में जो लाइन है इसे यहाँ पे जीरो लाइन की तरह ट्रीट यहाँ पे करा जाता है। तो ये जो हिस्टोग्राम्स होते हैं ये आपको बेसिकली बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको ये डार्क पोर्शन में देखने को मिल रहे हैं इट मीन कि ये अप साइड की तरफ है, यानी कि बाइंग हो रही है। और अगर यही डार्क वाले पोर्शन के बाद इसी के लाइट पोर्शंस डाउन तरफ जाने लगते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो बाइंग है वो यहाँ पे कम हो रही है। इसी तरह का सेलिंग की बात किया तो सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे रेड वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसे ही अगर लाइट रेड हमारे पास आने लगते हैं तो सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे कम होने लगता है। बेसिकली इस इंडिकेटर